भारत की एम्बिशंस अब आसमान को भी पार कर रही हैं और आज हम इसी बड़े प्लान को समझने वाले हैं कि कैसे भारत अंतरिक्ष में अपना एक परमानेंट ठिकाना बनाने की तैयारी कर रहा है। सोचिए, ये कितना बड़ा काम है। ये एक ऐसा सपना है जिसे पूरा करने में कुछ साल नहीं बल्कि दशकों की प्लानिंग लगती है। और इस पूरे सपने की जो पहली और सबसे जरूरी चाबी है वो है गगनयान। असल में यही वो मिशन है जो भविष्य के हर दरवाजे को खोलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इसी फाउंडेशनल मिशन में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा मकसद क्या है? वो है लो अर्थ ऑर्बिट, यानी धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर इंसानों को सेफली भेजना और फिर वापस भी लाना। इस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को मास्टर करना ही पहली सीढ़ी है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये साफ साफ बताता है कि भारत अब स्पेस में सिर्फ एक विजिटर नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्लेयर बनने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। लेकिन देखिए, इतना बड़ा मिशन सिर्फ रॉकेट्स और कैप्सूल्स के बारे में नहीं होता। ये उन लोगों के बारे में भी है, उन पायनियर्स के बारे में जो इसे हकीकत बनाएंगे। मिलिए इन 4 जांबाजों से। ये इंडियन एयरफोर्स के वो चुने हुए डेकोरेटेड टेस्ट पायलट्स हैं जिन्हें भारत के शुरुआती स्पेस मिशंस के लिए चुना गया है। अब देखिए, क्रू की सेफ्टी तो सबसे ऊपर है, राइट? तो उसे 100% पक्का करने के लिए भारत पहले एक बहुत ही यूनिक रोबोटिक साथी को अंतरिक्ष में भेज रहा है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? वो है इंसान और रोबोट के बीच का ये तालमेल। व्योममित्र असल में एक अल्टीमेट टेस्ट पैसेंजर हैं जो हर सिस्टम को परखकर ह्यूमन क्रू के लिए रास्ता पूरी तरह से सेफ बनाएंगी। और ये कोड हमें याद दिलाता है कि पर्दे के पीछे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक बहुत बड़ी टीम है, जिसमें कई महिला वैज्ञानिक भी शामिल हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 जैसी बड़ी सफलताओं को मुमकिन बनाया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि ये सब होगा कैसे, क्योंकि जाहिर है आप किसी को यूं ही स्पेस में नहीं भेज सकते। उसके लिए बहुत ही रिगरस टेस्टिंग की जरूरत होती है। तो ये रहा पूरा शेड्यूल। यहाँ साफ दिखता है कि कितनी सावधानी से एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। एस्ट्रोनॉट्स को भेजने से बहुत पहले कई अनक्रूड फ्लाइट्स और अबोर्ट टेस्ट्स की एक पूरी सीरीज प्लान की गई है। तो एक बात समझना बहुत जरूरी है, गगनयान असल में मंजिल है ही नहीं। वो तो बस एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया। और वो मंजिल कहीं ज्यादा बड़ी है। ये वो प्रोजेक्ट है जो भारत को स्पेस में सिर्फ एक विजिटर से एक परमानेंट रेजिडेंट बना देगा। एक ऐसा देश जो वहां रहेगा और काम करेगा। और इसे बनाने का तरीका भी आप कह सकते हैं काफी स्मार्ट है। ये होगा मॉड्यूलर, मतलब एक एक करके हिस्से जोड़े जाएंगे और अगले 1 दशक में इसे धीरे धीरे बड़ा किया जाएगा। तो सवाल उठता है कि इस स्टेशन का आखिर मकसद क्या होगा? ये सिर्फ एक घर नहीं होगा, ये होगा एक हब जहां 15 से 20 दिन के लंबे मिशन किए जा सकेंगे। माइक्रोग्रेविटी में एडवांस्ड रिसर्च होगी और डीप स्पेस की टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाएगा। असल में ये पृथ्वी की कक्षा और चांद के बीच एक पुल का काम करेगा। तो चलिए अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सारे छोटे छोटे हिस्से मिलकर भारत के स्पेस विजन की ग्रैंड पिक्चर को कैसे पूरा करते हैं। तो ये जो टाइमलाइन है ना, ये सारे डॉट्स को कनेक्ट करती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे पहली ह्यूमन फ्लाइट से लेकर चांद पर पहला कदम रखने तक एक क्लियर स्ट्रेटेजिक रास्ता तैयार किया गया है। हर मिशन अगले मिशन की नींव रखता है। तो इसे ऐसे समझिए, हर मिशन एक के ऊपर एक रखा गया बिल्डिंग ब्लॉक है। गगनयान वो ट्रांसपोर्ट है जो हमें वहां ले जाएगा। स्पेस स्टेशन हमारा एडवांस बेस कैंप है और मंजिल वो है चांद। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि कक्षा में एक स्टेशन और चांद पर हमारे निशान के बाद भारत का अगला कॉस्मिक एड्रेस क्या होगा? क्योंकि ये पूरी कवायद सिर्फ कुछ माइलस्टोन्स हासिल करने की नहीं है, ये भारत को स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर के लिए तैयार करने की है। वो भविष्य चाहे हमें कहीं भी ले जाए।